हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, अर्थात यह एक कंटिन्यूअस वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, अतः इन रेखाओं का कोई आदि और अंत नहीं होता है, अर्थात यह एक बंद वक्र बनाती हैं या बंद वक्र होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो उस बिंदु पर दो बलों को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव। जब दोनों बिंदुओं दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो वो उन पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वह दो दिशा को बताएगा और इस पर यह बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात एक ही बिंदु पर एक चुंबक के द्वारा दो बल संभव नहीं है। ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा ध्रुवों से दूर जाने पर क्षेत्र की तीव्रता घटती है। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन है तो क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और अगर विरल है तो तीव्रता कम होगी। यदि किसी स्थान पर बल रेखाएं परस्पर समानांतर और समदूरस्थ हैं, मतलब एक दूसरे से दूरी उनकी नियत है और समानांतर हैं, तो यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये डायग्राम फॉर अर्थ मैग्नेटिक टर्म्स दिया गया है। तो इसमें इसका ये दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका ये उत्तरी ध्रुव है। अब इस उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जैसा कि आपको बताया मैंने कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो ये देखिए, ये निकल रही हैं और ये ऐसे इस पर समाप्त हो रही हैं, फिर अंदर से ऐसे आती हैं और फिर ये ऐसे समाप्त होती हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेट है, जो कहा जाता है, जो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, यह जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण है उससे हट करके है, उससे जो है यह 11.3 से 11.5 डिग्री तक जो है झुका हुआ है, यानी उस एंगल पर है। अब इसमें हम जो है ये आप देख रहे होंगे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ जो है रोटेट करती है। ये दिखाया गया है कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसका ये मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर, इसको आगे आपको मैं डिटेल बताता हूं। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है? तो उसके लिए कुछ तथ्य चाहिए। ये तथ्य इन बातों की पुष्टि करें कि पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण है या चुंबकीय क्षेत्र है। तो यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो आप देखते हैं कि वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। अगर उसको हम किसी भी तरह से घुमा दें तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। दूसरा, पृथ्वी के अंदर कुछ समय के लिए अगर लोहे को अंदर रख दें तो कुछ समय के बाद वह चुंबक की तरह से व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का मिलना, किसी चुंबक के पास अगर हम कोई वैद्युत बल रेखा खींचते हैं तो उदासीन बिंदु मिलते हैं। तो ये इसकी पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है। अब आप देखें, चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय अक्ष क्या है? तो मैग्नेटिक पोल्स एंड एक्सिस, चुंबकीय सुई को पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों से होते हुए अगर एक चक्कर लगा दिया जाए तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं और इसे मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, जो चुंबकीय अक्ष से 11.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर अब देखें कि ये एन और एस जो है ये भौगोलिक नॉर्थ और साउथ है और ये भौगोलिक नॉर्थ के
बगल में जो पॉइंट दिखा रहे हैं यह मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और इसी तरह से यह मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो इसको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अब यह मैग्नेटिक एक्सिस जो है, इस नॉर्थ साउथ, जो भौगोलिक नॉर्थ साउथ है, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है यह 11.3 से 11.5 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए चुंबकीय निरक्ष क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहते हैं, जो कि शुरू में हम लोगों ने देखा। तो चुंबकीय सुई को पृथ्वी का अगर एक चक्कर लगाने पर जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समानांतर हो जाती है, पृथ्वी की सतह के समानांतर हो जाती है, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है और इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो सीधे सीधे शब्द में आप देखें कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस थी, मैग्नेटिक एक्सिस के लंबवत पृथ्वी को आधे, उसके सेंटर से अगर कट किया जाए तो ये कटे हुए आधे सेब के बराबर होगा। तो जो कटा वाला पोर्शन है, यही पोर्शन इसका चुंबकीय निरक्ष कहलाता है। इसे आप मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, वे अवयव जो पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। अर्थात किसी भी स्थान पर एग्जैक्ट पृथ्वी का जो चुंबकत्व का गुण है उसको बताने के लिए जिन टर्म्स की हमें आवश्यकता होती है, उन टर्म्स को, उन अवयव को हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव या चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक तो है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा है नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप, या इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहा जाता है। तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इनको आप डिटेल में देखें। दिक्पात का कोण किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो अभी पीछे फिगर में आपने देखा कि चुंबकीय याम्योत्तर, ये जो नीला वाला पोर्शन देख रहे होंगे, इसका कट मार्क बनेगा। इसी तरह से भौगोलिक याम्योत्तर, जो इसका जो नॉर्थ साउथ वाला पोर्शन था उसको आधे से कट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो इन दोनों को अगर ऐसे रख दिया जाए तो इसके बीच में कुछ कोण बनेगा। जो ये न्यून कोण बनेगा, इसी कोण को दिक्पात कोण कहते हैं और इसे मोस्टली अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। नमन कोण या नति कोण, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है। सुई की चुंबकीय अक्ष और क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनता है उसी कोण को नमन या नति कोण कहते हैं। जैसे किसी चुंबकीय सुई को ऐसे अगर हम लटकाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उसका उत्तरी सिरा नीचे की तरफ झुक जाएगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी सिरा नीचे की तरफ झुक जाएगा। अर्थात उसके एन और एस में से सिरे जो है वह क्षैतिज से कुछ झुक जाते हैं। तो क्षैतिज के साथ जो मैग्नेटिक एक्सिस इनकी कोण बनाती है, उसी कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और चुंबकीय निरक्ष या जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इस पर 0 डिग्री होता है। तीसरा पार्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण यानी जो चुंबकीय तीव्रता है, यह ये देख रहे हो कि दिखाया गया है एस और एन, एस से एन की तरफ दिखाई गई है। तो इसको सपोज कर लिया गया कि यह BE है। अब ये देख रहे होंगे कि ये जो BH से दिखाया गया, ये चुंबकीय यामोत्तर या उत्तर की तरफ दिखाया गया है। इसी तरह यह जो डॉट डॉट पोर्शन वाला दिख रहे होंगे, साइडेड पोर्शन, ये भौगोलिक यामोत्तर है और ये जो प्लेन फिगर में देख रहे होंगे यह चुंबकीय यामोत्तर है। तो सीधे सीधे आप कह लीजिए कि जैसे अगर किसी 2 पन्ने की फाइल
अगर आप खोल करके रखें तो कुछ फाइल ऐसे दिखेगी। तो इसका जो ये डायगोनल होगा यह BE, और जो ऊपर का पन्ना होगा उस पन्ने का जो ऊपरी हिस्सा होगा ये चुंबकीय उत्तर को बताएगा और ये भौगोलिक उत्तर को बताएगा। दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण अल्फा होगा, और यह BE जो है इस लाइन के साथ चुंबकीय उत्तर के साथ थीटा कोण बनाएगा। तो अब देखें कि जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वह BH इक्वल टू BE cos थीटा, ऊर्ध्व घटक BE sin थीटा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल्स टू BE cos थीटा होल स्क्वायर प्लस BE sin थीटा होल स्क्वायर। इसको आप ब्रेक कर दें तो BE स्क्वायर बाहर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाती है 1 अर्थात BE स्क्वायर। तो BE इक्वल्स टू अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। तो इस तरह से हम V और H घटक पता होने पर हम इसके पूरे चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हैं। अब अगर हम BV और BH को डिवाइड कर दें तो BV sin थीटा अपान BE cos थीटा ये मिल जाएगा tan थीटा, अर्थात थीटा इक्वल टू tan इनवर्स BV बाई BH। और इसी से हम ये कह देते हैं कि नमन कोण, नति कोण और दिक्पात का कोण तथा जो पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल घटक, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो घटक है BH, इससे जो है इसकी लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए इसे एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक अर्थ कहा जाता है। उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जब किसी चुंबक की बल रेखाएं खींची जाती हैं तो जो वक्र रेखाएं प्राप्त होती हैं वह चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी क्षेत्र के कारण मिलता है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर जैसे सपोज कर लीजिए कि हम किसी ड्राइंग बोर्ड पर एक बार मैग्नेट रख करके और उसका चुंबकीय सुई के द्वारा जो है चुंबकीय बल रेखाएं हम खींच रहे हैं, तो अब उसमें हम देखते हैं कि जो है वहाँ पर चुंबक का भी प्रॉपर्टी है उस बिंदु पर, और साथ ही साथ पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका घटक भी जो है वहाँ पर काम कर रहा है। तो दोनों का जो परिणामी होगा उस परिणामी क्षेत्र से ही जो है वह चुंबकीय सुई घूम रही है। तो चुंबक से कुछ दूर ऐसे बिंदु जहां पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बराबर व विपरीत दिशा में होता है, उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस केस में कहा जाता है कि जो B है अर्थात चुंबक का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी B है, तीव्रता, वह उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है। तो अगर हम किसी दंड चुंबक के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ये निकालते हैं तो अक्षीय स्थिति में सपोज कर लीजिए कि इसके सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है, इस P पर निकाल रहे हैं, नल पॉइंट मिला है, तो इसके लिए फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान r क्यूब इक्वल्स टू BH। m जो है यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है और म्यू नॉट अपान 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है। इसी तरह निरक्षीय स्थिति के लिए r दूरी पर, तो निरक्षीय स्थिति में यह म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m अपान r क्यूब जो कि BH के बराबर है। तो निरक्षीय का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है उस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट पर, और एक्सियल का मतलब होता है उस एक्सिस के पॉइंट पर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये है मैग्नेटिक लैटिट्यूड लैम्डा एंड डीप एंगल अल्फा डेल्टा आर इंटर रिलेटेड एज tan डेल्टा अपान tan लैम्डा इक्वल्स टू 2। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना होगा। Considering two vertical planes normal to each other such that delta 1 and delta 2 are angles of dip in these planes, then real angles of dip is given by 1 by tan square delta equals to 1 upon tan square delta 1 plus 1 upon tan square delta 2। तो 1 upon tan मतलब काट हो गया, तो काट स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू काट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस काट स्क्वायर डेल्टा 2। इसी तरह से मैग्नेटिक मैप्स, ये जाने क्या होता है। तो मैग्नेटिक मैप किसे कहते हैं? द लाइन्स ऑन द वर्ल्ड मैप शोइंग द प्लेसेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ वन ऑफ 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स आर नोन एज मैग्नेटिक
मैप। द लाइन्स ऑन द वर्ल्ड मैप पर वह स्थान द सेम वैल्यू ऑफ वन ऑफ द थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमने 3 पढ़े उनकी जो वैल्यू वह सेम, नोन एज मैग्नेटिक मैप्स। तो इसमें जो है मोस्टली 3 लाइन्स हैं, आइसोक्लिनिक लाइन्स, द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डीप आर इंक्लिनेशन। उस मैप पर जो बिंदु ऐसे होंगे जहां पर इक्वल डीप होगा, तो उस इक्वल डीप वाली मिलाने वाली लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं। अब इसी में कहा जाता है कि जहां पर जीरो डीप है तो जीरो डीप मिलाने वाली लाइन को हम एक्लिनिक लाइन कहते हैं। ठीक इसी तरह से आइसोगोनिक लाइन, द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन, यहां पर था इंक्लिनेशन नति कोण, अब यहां पर कौन सा है, ये जो अल्फा आपने पढ़ा था ये कोण। तो द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन, लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन्स। और इस केस में द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डेक्लिनेशन, जो जीरो डेक्लिनेशन वाली जो जहां जहां पॉइंट मिल रहे हैं उस लाइन को एगोनिक लाइन कहते हैं। इसी तरह से आइसोडायनामिक लाइन्स, द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड आइसोडायनामिक लाइन्स। तो इसमें आपने देखा क्या कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बीएच कंपोनेंट है अर्थ का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वह जहां जहां पर सेम है उस लाइन को मिलाने पर जो लाइन बनेगी उसे हम आइसोडायनामिक लाइन, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जहां जहां सेम है उसको मिलाने वाली लाइन को आइसोगोनिक, और जो इक्वल डीप या इंक्लिनेशन को मिलाने वाली लाइन है उसको आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं।